बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल नंबर 2.2 से, जो कि है पेज नंबर 22 के ऊपर। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले आप लोगों ने इस डाटा के अकॉर्डिंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लेना है रिलेटिंग टू द वेट अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट ग्राम्स ऑफ 60 एप्पल्स पिक आउट एट रैंडम फ्रॉम अ कंसाइनमेंट। सबसे पहले आपके पास जो टोटल डाटा है वो है 60 एप्पल्स का डाटा, जिसके आपने वेट रिकॉर्ड करने हैं। आप लोगों ने जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग टेबल बना लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने वेट का कॉलम बना लेना है, सेकंड पे आपने टैली बार्स और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेना है। इसको हम लोग कहेंगे कि ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आज के सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि रेंज निकाल लेंगे। रेंज के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रेंज निकाल लेंगे। रेंज निकालने के बाद हम लोग नंबर ऑफ़ क्लासेस बना लेंगे कि हमें कितनी क्लासेस चाहिए, ताकि हम लोग उसको क्लास इंटरवल के फार्मूले में अप्लाई करके क्लास इंटरवल भी निकाल लें। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमारा टेबल ईजीली बन सके। एग्जाम्पल नंबर 2.2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 लिख लेना है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास कि हम लोगों ने सबसे पहले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो पूरे डाटा में आपने देखना है, तो आपके पास यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि एक्सएम जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, उसकी है आपके पास वैल्यू 204। और स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वैल्यू यानी कि एक्स नॉट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वो है आपके पास 68। आप लोग ये दोनों वैल्यूज़ लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे आप लोग रेंज का फार्मूला। रेंज का फार्मूला है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। 204 में से आप 68 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 204 माइनस 68, तो यहाँ पर आपके पास रेंज का आंसर आ जाएगा, जैसा कि हमने कैलकुलेटर में निकाला है 136। आप यहाँ पर वो लिख लेंगे, रेंज का आंसर आ गया हमारे पास 136। उसके बाद रेंज निकाल लेने के बाद हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ़ क्लासेस। नंबर ऑफ़ क्लासेस के लिए हम अप्लाई करेंगे इसका फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको सिखाया भी हुआ है। हम लोग यहाँ पर उसका फार्मूला लिखेंगे, वो है 1 + 3.32 log ऑफ n। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास टोटल 60 एप्पल हैं, तो यानी कि हमारे पास n है 60। और जब आप टेबल बना लेंगे तो आपके पास सम ऑफ f का आंसर भी आएगा 60। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे 1 + 3.32 log ऑफ n की जगह आप लोग वैल्यू पुट कर देंगे 60, जो कि आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है। 60 एप्पल्स जहाँ लिखा मैंने वो आपके पास n आ जाएगा। अब आप log ऑफ 60 ले लेंगे। log ऑफ 60 कैलकुलेटर में आप लोग ऐसे करेंगे, आप लोग यहाँ ये वाला बटन प्रेस करेंगे log का और यहाँ लिख लेंगे 60। उसके बाद आप इज इक्वल कर देंगे, आपके पास आंसर आएगा 1 + 1.778। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.32 से और आपके पास आंसर आएगा 5.90 और 1 के अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो आपके पास यहाँ नंबर ऑफ़ क्लासेस का आंसर आ गया 6.90 यानी कि 7। आप लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आपके पास यहाँ नंबर ऑफ़ क्लासेस का आंसर आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 6.90 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 7। अब हमारे पास जो यहाँ क्लास इंटरवल का कॉलम है, क्लास इंटरवल का फार्मूला है, हम लोग यहाँ वो लिख लेंगे। बेसिकली ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने का मकसद ये है ताकि हमें पता चल सके कि हम लोगों ने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग करना क्या क्या है। अब जैसे जैसे हम लोग ये फाइंड आउट करते जा रहे हैं सारे फार्मूलाज, तो हम लोगों को पता चलता जा रहा है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस का मतलब है कि टोटल हमारे पास जो क्लासेस होंगी वो होंगी 7। और क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने का मकसद हमारा ये है कि उन वैल्यूज़ के बीच का गैप कितना होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पर इसका फार्मूला लिख लेते हैं, जो है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। सबसे पहले आप लोगों ने रेंज की वैल्यू जो कि है 136, उसको डिवाइड करना है 7 के साथ।
तो आपके पास यहाँ क्लास इंटरवल का आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग वो लिख लेते हैं। अब ये हम लोगों ने क्लास इंटरवल की फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर ली है। रेंज की वैल्यू आई है हमारे पास 136 और नंबर ऑफ़ क्लासेस आया है 7। आप लोग अगर नंबर ऑफ़ क्लासेस की जगह 7 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 19.72, और अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे 6.90 तो आपके पास आंसर आएगा 19.72। और 19.72 तो हम लोगों को एग्जैक्ट एक वैल्यू चाहिए, तो क्लास इंटरवल को हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे और कह देंगे क्लास इंटरवल है हमारे पास 20। तो यानी कि बीच का गैप आएगा हमारे पास 20। टोटल होनी चाहिए क्लासेस 7। तो अब हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट हम लोग वेट्स का टेबल बना लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे 68 जो कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीच में 20 का गैप रखते हुए, और टोटल अपनी 7 क्लासेस बना लेंगे। और उसके बाद हम लोग कॉलम बना लेंगे टेली बार का और फ्रीक्वेंसी का। तो चलें अब हम लोग ये कॉलम बना लेते हैं। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल का टेबल है जहाँ पर इन्होंने हमें ये बताया है कि आप लोगों के पास अगर एक्चुअल वैल्यूज़ हों तो आप उस टेबल में कैसे लिख सकते हैं, और दूसरा पार्ट है कि अगर आपके पास टैली कॉलम हो तो आप लोगों ने कैसे करना है। मैं आपको एक ही मेथड में सब कुछ सिखा दूंगी। आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों ने ये वाला मेथड यूज़ करना है तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर टोटल वैल्यूज़ है 9। मैं आपको सिखाऊंगी टैली बार्स का, क्योंकि वहाँ पर टैली बार्स की वो बार्स आएंगी जो जो आप काउंट करते जाएंगे, वो वैल्यूज़ जस्ट यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको एक्चुअल में ये टैली कॉलम वाला पूरा कॉलम सिखाऊंगी जहाँ पर आप इन बार्स की जगह वैल्यूज़ लिख सकते हैं। जिन जिन वैल्यूज़ को आपने इस रेंज में काउंट किया है तो आप लोग वो वैल्यू भी लिख सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम इस चैप्टर 2 की एग्जांपल में ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो एक्चुअल वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको सिखाने के लिए है कि टैली बार्स इस तरीके से आती हैं, लेकिन असल में मैं आपको ये वाला मेथड सिखाऊंगी जो आगे हमारा यूज़ भी हो सके और आपको ईजिली समझ भी आ सके। तो चलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। अब हम लोगों ने सोल्यूशन के लिए यहाँ पर इस तरह से आप लोगों ने कॉलम्स बना लेने हैं। सबसे पहले आपने बनाना है वेट्स का कॉलम, उसके बाद टैली बार्स का, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद क्लास बाउंड्री और एक्स का। क्लास बाउंड्रीज भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगी। और एक्स का कॉलम है यहाँ पर हमारा मिड वैल्यूज़ कि आप लोगों की इसकी बीच की वैल्यू कौन सी है, उसको हम लोग कहते हैं मिड वैल्यू, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स से। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से कॉलम बना लेना है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट लिया है 68 जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से, और उसके बीच का गैप आप लोगों ने फिंगर्स पे काउंट कर लेना है। तो आपके पास आ जाएगा 20। अगर आप 68 को 87 में काउंट करें अपनी फिंगर्स पे तो आपको इन दोनों का गैप 20 ही मिलेगा। या फिर दूसरा मेथड ये भी है कि आप लोग 88 में से 68 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बीच का जो इंटरवल है वो है 20। तो इसका भी इंटरवल है 20, इसका भी 20 इंटरवल है। आप लोग कैलकुलेटर पे ट्राई भी कर सकते हैं। 88 में से 68 को बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके चेक करिएगा। 108 में से 88 को, 128 में से 108, 148 में से 128, 168 में से 148 और 188 में से 168। इस तरह से ये हम लोगों ने क्लासेस बना ली है। टोटल क्लासेस है हमारे पास 7 और हमें 7 ही चाहिए थी, और इन दोनों के इन सब के बीच का गैप है 20 और हमें 20 ही चाहिए। अब हम लोगों ने क्या कर लेना है कि अब हम लोगों के पास जो डाटा आप लोगों के पास बुक में मेंशन है, आप लोगों ने वो वैल्यूज़ देखनी है और यहाँ पर आपने टैली बार्स बनाते जाने हैं। जो जो वैल्यू जिस रेंज में लाई करेगी, फॉर एग्जांपल अगर इस रेंज में लाई कर रहे हैं 70 तो आप लोग यहाँ पर एक बार बना देंगे। और अगर नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 90 तो 90 हमारी यहाँ लाई करेगा, तो आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर बार बना देनी है। और जितनी टैली बार्स हमारी यहाँ बनेंगी उतना आपने फ्रिक्वेंसी में नंबर्स लिख देने हैं। ये हम लोग टेबल बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ कि क्लास बाउंड्रीज और एक्स कैसे आता है। अब ये आगे हमारे पास टैली बार्स और ये आगे इन तरीके से नंबर गिने हैं। जो हम लोग क्रॉस करते हैं उसको कहते हैं 5 और नेक्स्ट हम लोगों ने 4, तो ये टोटल हमारे पास बार्स आ गई हैं 9, ये आ गई हैं 10, ये 17, 10। इसको टोटल हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास समीशन F60 ही आ रहा है। जैसा कि इन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपके पास टोटल 60 एप्पल्स है, तो सम ऑफ F भी हमारे पास 60 है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने करना है क्लास बाउंड्रीज का कॉलम। तो 68 में से अगर आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 67.5 और यहाँ आ जाएगा 87.5। 87 में आप 0.5 को ऐड करेंगे। 88 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है और 107 में आपने ऐड करना है, तो यहाँ आ जाएगा 87.5 और 107.5। क्लास बाउंड्रीज निकालने का हमारा मकसद ये होता है कि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट हमारे पास सेम होनी चाहिए, ताकि हम लोग क्वेश्चन को आगे फर्दर इजीली सॉल्व कर सकें। तो इस तरीके से हम लोग पूरी क्लास बाउंड्रीज निकाल लेते हैं
और x का कॉलम आप लोगों ने इस तरीके से निकालना है कि 68 में आपने 87 को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 पे, तो आपके पास इन सब की मिड वैल्यूज़ आती जाएंगी। नेक्स्ट 88 में 107 को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 के साथ, तो इस तरीके से आपका पूरा कॉलम बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ये हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज भी बना ली है और ये हम लोगों ने मिड वैल्यूज़ भी निकाल ली। यहाँ है 114.5। तो इस तरीके से ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2.3। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 2.3 की स्टेटमेंट है, गिवन बिलो आर द मीन एनुअल डेथ रेट्स पर 1000 एट एज 20 to 65 इन ईच ऑफ 88 कंसेप्शनल ग्रुप्स, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और आपके पास ये पूरा डाटा है। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। सेम वैसी वाली एग्जांपल है जैसे एग्जांपल नंबर 2.2 है। आप लोगों के पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यानी कि कैपिटल N, यानी कि जब आप ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसका सम आएगा 88, और 88 लाजमी आना चाहिए। अगर आपके पास 88 नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन में कोई, आपके इस पूरे सोल्यूशन में कोई ना कोई मिस्टेक है। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, ये है एनुअल डेथ रेट पर 1000, जिसमें से एजेस उन्होंने बताई हैं 20 से लेकर 65 की। जितनी एनुअल पूरे साल में जितनी डेथ हुई है वो उन्होंने इसका रेट बताया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है रेंज, उसके बाद नंबर ऑफ़ क्लासेस, उसके बाद क्लास इंटरवल। आपने सबसे पहले फाइंड करना है सबसे बड़ी वैल्यू रेंज के लिए। रेंज का फार्मूला है XM माइनस X0, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू में से आपने छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास इस पूरे डाटा में आ जाएगी 14.0 और छोटी वैल्यू है 3.9। आपने 14.0 में से जब 3.9 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 10.1, बिल्कुल इसी तरीके से। नेक्स्ट आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस के लिए आप लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 + 3.3 log ऑफ़ n। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 2.2 में बताया है, आपने log ऑफ़ n की जगह वैल्यू पुट करनी है 1000, जो कि है एनुअल रेट। आपने log ऑफ़ 1000 ले लेना है, मल्टीप्लाई करना है 3.32 से और 1 के साथ ऐड कर देना है। आपके पास आंसर आ जाएगा 10.999 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने 10.1 में से जब आप 10.9 को माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.95, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1 के। तो आपके पास नंबर ऑफ़ क्लासेस आ जाएंगी 11 और बीच की वैल्यूज़ का गैप आ जाएगा 1 तो उस तरीके से आपने कॉलम बना लेने हैं। इस तरीके से आपने टेबल बना लेना है। सबसे पहले आपने डेथ रेट्स लिख लेनी है, उसके बाद क्लास बाउंड्रीज, उसके बाद टैली बार्स और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को मैं ये टेबल आप लोगों को हर एक एग्जाम्पल का, जो एग्जाम्पल नंबर 2.3 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 2.5 तक है, इन सब के टेबल्स मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजीली समझ आ सके। इस तरीके से आप लोगों ने रेंज फाइंड आउट कर लेनी है। आपके पास आंसर आ जाएगा 10.1। नंबर ऑफ़ क्लासेस का ये फार्मूला है, n की जगह आप पुट करेंगे 1000, आंसर आ जाएगा 10.96, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 11 के। आप लोग 10.1 को 10.96 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.92, जो कि इक्वल है 11 के। आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस तरीके से टेबल बना लेंगे। एक तरफ हम लोग डेथ रेट लिख देंगे, एक तरफ टैली बार्स, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज़। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे छोटी वैल्यू से, जो कि 3.9, और इनके बीच का गैप आ जाएगा हमारे पास 1। अगर आप 4.9 में से 3.9 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास इन सब वैल्यूज़ का आंसर आता जाएगा 1, यानी कि हमने इनके बीच का गैप रखा है 1 का। इस तरीके से आप लोगों ने सारी यहाँ पर क्लासेस लिख लेनी है और यहाँ पर इन्हीं क्लासेस के अकॉर्डिंग 9 में से अगर आप लोग माइनस करें तो यहाँ आता है 3.85, और यहाँ 4 में आपने 0.5 ऐड करें तो 4.85, और 4.9 में से 0.5 इस पॉइंट में से तो 0.85, और ये 5.85। इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप लोगों ने देखना है। और अगर हमारे पास नॉर्मल होगी तो नॉर्मल को करना इजी है, लेकिन पॉइंट के बाद जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसमें से हमने 0.5 माइनस करना है। तो आप लोगों ने यहाँ पर उसके बाद ये क्लास बाउंड्रीज बना लेने के बाद वैल्यूज़ काउंट करनी है। जो वैल्यू जहाँ लाई करिए आप लोगों ने इस तरीके से काउंट करके लिख लेनी है। और जैसे ये 1 है तो हमने कह दिया ये 1, यहाँ 4 बार्स हैं तो हमने कह दिया यहाँ 4, और ये 5 बार्स हैं तो हमने कह दिया 5, और इस तरीके से सारी बार्स बना के ये एग्जाम्पल नंबर 3.3 यहीं पर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर इन वैल्यूज़ का सम कर लेंगे तो आपके पास इन सब का सम आ जाएगा समीशन एफ का 88। और अगर 88 ना आ रहा हो तो इसका मतलब है आपकी कोई ना कोई मिस्टेक है।
यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 3.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.4। ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डाटा बिलो, इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास लिमिट क्लियरली। आप लोगों ने सबसे पहले क्लासेस बना लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट बनानी है, जिससे बिल्कुल क्लियर हो रहा हो पूरा डाटा। लिमिट यानी कि बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले अब आप लोगों ने क्या कर लेना, सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है आपकी बड़ी वैल्यू जो कि है 81.71 और छोटी वैल्यू जो कि है 18.95। रेंज निकाल लेनी है आप लोगों ने, नंबर ऑफ़ क्लासेस निकाल लेनी है और क्लास इंटरवल निकालनी है। जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, वो बुक से डिफरेंट तरीके से, क्योंकि बुक में हम लोगों के पास डायरेक्ट चीज़ें हुई हुई हैं और जब हम लोग खुद सॉल्व करते हैं तो वो डिटेल में सॉल्व होता है। तो चलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने ये बड़ी वैल्यू जो कि हमने रेंज के लिए यूज़ किया, रेंज में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आएगा 62.76। नंबर ऑफ़ क्लासेस का फार्मूला लिखना है, लॉग ऑफ n, यानी कि टोटल वैल्यूज़ आपने काउंट कर लेनी है, वो है हमारे पास 30। अगर हमारे पास क्वेश्चन में n मेंशन ना हो तो जितनी वैल्यूज़ होंगी उतना ही आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आती हैं। यहाँ पर लॉग ऑफ 30 आप लोग ले लेंगे, उसके बाद 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में ऐड करेंगे, आंसर आएगा 5.904 जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 6। यानी कि टोटल आपके पास क्लासेस आएंगी 6 और क्लास इंटरवल ले लेंगे, बीच का गैप रेंज में से क्लास इंटरवल को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 10.46 जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आप लोग कर सकते हैं 11 के। उसके बाद इस तरीके से आप लोग टेबल बना लेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने छोटी वैल्यू को स्टार्ट करना है और 11 के बीच का डिस्टेंस। अगर आपको समझ ना आए कि आपने 11 का डिस्टेंस कैसे करना है, तो आप 18.95 में ऐड करेंगे 11, आपके पास आंसर आ जाएगा 29.95। उसी तरीके से 40.95 और इसी तरीके से 51.95 और 62.95, 73.95। उसी तरीके से एक एक वैल्यू लेस करके लिखना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। उसके बाद आप लोगों ने वैल्यूज़ को काउंट कर लेना है, जो वैल्यू जहाँ लाई कर रही होगी आपने वहाँ बार्स कंस्ट्रक्ट करके इस तरीके से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। टोटल करेंगे, आपके पास सम आना चाहिए 30। अगर आपके पास 30 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और इस तरीके से हम लोग क्लास बाउंड्रीज़ बना लेंगे। हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज़ और क्लास लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो क्लास इंटरवल को क्लास लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो 29 में से 9.5 18.95 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 11 जो कि है हमारे पास क्लास इंटरवल। उसके बाद है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ 18.95 में से अगर आप लोग 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ डिजिट हैं, तो आप लोग पॉइंट वाली वैल्यू में 18.95 में से आप लोग 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 18.9। और 29.95 जो आपके पास यहाँ पर अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की, उसके अंदर आप लोग 0.05 को ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 29.9। तो इस तरीके से आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ बन जाएंगी। ये एक तरीका होता है डिजिट वाली वैल्यूज़ की क्लास बाउंड्रीज़ निकालने का। जब आपके पास सिंपल होंगी तो आप लोग 0.5 करेंगे और डिजिट्स वाली वैल्यूज़ होंगी तो 0.05 करेंगे। इस तरीके से आप लोगों के पास ये एग्जाम्पल नंबर 2.4 का टेबल भी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.5। एग्जाम्पल नंबर 2.5 की हमारे पास स्टेटमेंट है, अ सर्वे ऑफ 50 रिटेल इस्टेब्लिशमेंट हैड असिस्टेंट्स इन एक्सक्लूडिंग प्रॉपर्टीज एज फॉलोज। हमारे पास ये पूरा डाटा है। सबसे पहले आपके पास सर्वे किया गया है जिसका है 50 रिटेल इस्टेब्लिशमेंट्स आई हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास ये डाटा है, सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है सबसे बड़ी वैल्यू। ये इजी सा क्वेश्चन है, जब आपके पास सिर्फ सिंपल डिजिट्स हों तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आप लोगों के पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 9 और सबसे छोटी वैल्यू है 0। आप लोगों ने सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये करना है कि आप लोगों ने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, कोई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनानी, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन नहीं है। तो हम लोग 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ लिख लेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास सारी वैल्यूज़ हैं, 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ हैं, आप लोग वो लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग टैली बार का कॉलम बना लेंगे और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेंगे। टैली बार 0 0 जितनी बार आपके पास काउंट कर लेंगे, जितनी बार लाई कर रहे हैं आप बार्स में वो लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी में उसको काउंट करके लिख लेंगे। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे लिखेंगे। इस तरीके से आपने एग्जाम्पल नंबर 2.5 के टेबल बना लेने हैं। फर्स्ट आपने लिखने है असिस्टेंट का कॉलम, उसके बाद टैली बार्स का, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का।
असिस्टेंट में 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने 0 काउंट करना है, जैसा कि हमारे पास 3 दफ़ा आया तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 3। उसके बाद 1 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स बार थी तो हमने लिखा 4। 2 है हमारे पास 6 टाइम्स तो हमने यहाँ लिखा 6। इसी तरीके से जितनी बार्स हमारे पास थी हमने यहाँ वो लिख ली और सम ऑफ एफ़ किया तो हमारे पास आंसर आया 50। इसका मतलब है कि हमारे पास 50 रिटेल्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और यहाँ पर भी सम ऑफ एफ़ 50 है। तो इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.5 का जो सम ऑफ एफ़ है वो बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2.5 यहीं तक कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.6। एग्जाम्पल नंबर 2.6 का हमारे पास डाटा है कंस्ट्रक्ट point number 1 a less than type cumulative distribution and point number 2 a more than type cumulative distribution from the following distribution of weights of 60 apple of example number 2। सबसे पहले आपने पार्ट 1 में सॉल्व करना है लेस देन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और पार्ट 2 में सॉल्व करना है मोर देन टाइप कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2.2 का डाटा यूज़ करना है और आपके पास सम ऑफ एफ होना चाहिए 60। अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोगों के पास कैसे कैसे कॉलम्स आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.2 में जो कॉलम्स आपको मैंने बनवाए हुए थे वही कॉलम्स मैंने यहाँ लिख ली। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे वेट्स का कॉलम जैसा कि हमने वहाँ पर बनाया था। उसके बाद सम ऑफ एफ जो हमारे पास था हमने वो कॉलम ले लिया और क्लास बाउंड्रीज का कॉलम हमने बना लिया। अब सबसे पहले हमारे पास जो ये वाला कॉलम होगा ये होगा पार्ट 1 और ये वाला कॉलम जो होगा ये होगा पार्ट 2 का कॉलम जो कि है मोर देन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। बुक में हमारे पास दोनों टेबल सेपरेट करके बनाए गए हैं। मैं आपको एक ही कॉलम के अंदर सीक्वेंस में सिखा दूंगी ताकि आपको आसानी रहे समझने में। जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और लेस देन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जब आपके पास बात आए लेस देन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग C.F से डिनोट करते हैं, या फिर आए कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, उन दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम होंगी, उनका सेम प्रोसीजर है सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन से, यानी कि लेस देन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों का ये कॉलम है। जब हम लोग लेस देन से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो सम ऑफ एफ़ की वैल्यू होनी चाहिए यानी कि 60। और जब हम लोग मोर देन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे तब हम लोगों के पास 60 यानी कि जो भी आपके पास सम ऑफ एफ़ का आंसर हो वो यहाँ आना चाहिए। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी की ये पहचान है कि जब भी आप कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करेंगे उसका आंसर सम ऑफ एफ़ से मैच करना चाहिए, और अगर आपके पास सम ऑफ एफ़ से मैच नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो लेस देन के कॉलम में जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, जैसा कि यहाँ पर 9 है तो आप लोग 9 एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट आप लोग 9 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ आएगा 19। नेक्स्ट आपने इस 19 के अंदर जो आपके पास आंसर आएगा उसके अंदर आपने 17 को ऐड करना है तो आपके पास आंसर आएगा 36। 36 के अंदर आपने 10 ऐड करना है, आपके पास आंसर आएगा 46। 46 के अंदर आपने 5 ऐड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 51। नेक्स्ट आपने 51 के अंदर 4 ऐड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 55। और 55 के अंदर आप 5 ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 60। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेस देन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का और सम ऑफ एफ़ का आंसर सेम है, तो इसका मतलब ये हमारी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक सॉल्व हुई है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे मोर देन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम लोग करेंगे तो मोर का मतलब है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा नंबर वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ होनी चाहिए और लेस का मतलब है यहाँ सबसे छोटी वैल्यू हो। तो ऐसा ही है, यहाँ सबसे छोटी वैल्यू है, यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है। मोर देन में क्या होगा, यहाँ सबसे बड़ी लेंगे जो हमारे पास ये वैल्यू लिखी है 5, ये 5 आ जाएगी यहाँ पर, ये 5 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। सबसे छोटी वैल्यू जैसे कि यहाँ पर लेस की ये वैल्यू यहाँ आ गई तो मोर की सबसे ये वाली वैल्यू सबसे नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। 5 के अंदर हम लोग ऐड करेंगे 4। अब हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जब 5 के अंदर 4 ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 9। 9 के अंदर आप लोग 5 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 14। 14 के अंदर आप लोग 10 ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 24। 24 के अंदर आप लोग ऐड करेंगे 17, आपके पास आंसर आ जाएगा 41।
41 के अंदर आप लोग ऐड करेंगे 10, आपके पास आंसर आ जाएगा 51। और 51 के अंदर जब आप ऐड करेंगे 9 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। तो ये एक तरीका है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करने का। इस तरीके से आपके पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहीं तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.7। नेक्स्ट अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.7 है, उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द एजेस ऑफ 30 पेशेंट। आपके पास 30 पेशेंट्स की एजेस हैं एडमिटेड टू अ सर्टेन हॉस्पिटल, जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक वर एज फॉलोज। आपके पास कुछ हफ्तों से वो एडमिट किए गए हैं एक हॉस्पिटल में। उनकी एजेस आपके पास हैं 48, 31, 54, यहाँ से लेकर 27, 58 तक। ये हमारे पास पूरा डाटा है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट करना है स्टैम्प एंड लीव डिस्प्ले फ्रॉम द डाटा एंड लिस्ट द डाटा इन एन अरे। अरे का मतलब है कि सबसे पहले आपने इस डाटा को अरेंज करके लिख लेना है, उसके बाद आपने इसका स्टैम्प ऑन लीव बनाना है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी वैल्यू, और उस छोटी वैल्यू से लेकर सबसे बड़ी वैल्यू तक हम इस डाटा को अरेंज करके लिख लेते हैं। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्टैम्प ऑन लीव कैसे बनाते हैं। अब ये हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2.7 के सोल्यूशन में डाटा को अरेंज करके लिख लिया। 12 से लेकर 74 तक डाटा हमने अरेंज करके सारा सीक्वेंस में लिख लिया है। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हम लोगों ने 2 कॉलम बना लेने हैं। फर्स्ट आएगा स्टैम्प और सेकंड आएगा लीव। जो हमारे पास इन 2 डिजिट्स, ये 2 वैल्यूज़, ये एक वैल्यू है जिसके अंदर 2 नंबर्स हैं, एक है 1 और एक है 2, और ये है 1 और ये 2। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर हैं वो आ जाएंगे स्टैम्प, और उसके बाद के जो रिमेनिंग है वो आ जाएंगे लीव। जिस तरह अब यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 18 है, लेकिन देखा जाए तो इन दोनों का पहला स्टैम्प है वो है 1, और उनके आगे जो रिमेनिंग पार्ट है वो है एक का 2 और एक है 8। नेक्स्ट अगर इसका है तो ये है स्टैम्प, इसका आ जाएगा 2, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, और लीव आ जाएंगे इसके 6, 7, 9। इसका स्टैम्प अगर हम करें तो ये है 3, 3, 3, 3, 3, और लीव करें तो आ जाएगा 0, 1, 5, 7, 9। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी तरीके से मैं आपको एक टेबल में दिखाती हूँ कि हम लोग इन सब वैल्यूज़ को कैसे लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने टेबल बना लेना है। 1 से लेकर 7 तक टोटल हमारे पास स्टैम्प आ रहे हैं, यानी कि 12 से लेकर 74 तक वैल्यूज़ थी, तो इसका मतलब है कि 1 यहाँ आ जाएगा, जो फर्स्ट उनके नंबर्स हैं। 1 से लेकर 7 तक वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम लोग इनका लीव बनाएंगे तो उनके बाद की जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे। फर्स्ट का था 12, हम यहाँ लिख लेंगे 2, और सेकेंड वैल्यू थी 18, तो 18 का 8 लिख लेंगे। नेक्स्ट है 12 का हम लोग लिख लेंगे 6, जो कि था 26, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ 6, और यहाँ लिख लेंगे 27 का 7 और 29 का 9। इस तरीके से हम लोग पूरे कॉलम को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से ये बाकी वैल्यूज़ के भी हम लोगों ने लीव लिख लिया। फर्स्ट जो डिजिट आप लोग यहाँ लीव में लिखेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है, आपने अरेंज करके लिखना है ताकि ये एक सीक्वेंस में लगे, और गैप गैप दे के लिखना है ताकि ये पता चले कि ये इसकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इसी के साथ हम लोगों का ये कॉलम एग्जाम्पल नंबर 2.7 का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.8। एग्जाम्पल नंबर 2.8 की हमारे पास स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ स्टैम्प एंड लीव डिस्प्ले फॉर द डाटा ऑफ एनुअल डेथ रेट्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 2.3। हम लोगों ने स्टैम्प ऑन लीव बनाना है एग्जाम्पल नंबर 2.3 के डाटा को यूज़ करके। तो चलें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2.3 के डाटा को अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2.3 जो कि मैंने आपको करवाई है, हम लोगों ने इस पूरे डाटा को अरेंज करके लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या होगा कि पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास स्टैम्प, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लीव। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट जो स्टैम्प आएगा वो आएगा 3 से लेकर 14 तक, यानी कि हमारे पास जो यहाँ स्टैम्प में वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 3 से लेकर 14 तक। सबसे पहले जो 3 हम लोग स्टैम्प लिखेंगे तो इसका सिर्फ एक ही लीव है, वो है 9। सेकेंड अगर हम लोग 4 को स्टैम्प में लिखेंगे तो उसका लीव है 6, 6 2 टाइम, और अगर एक वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो रही होगी तो हम उसको रिपीट को 2 टाइम्स लिखेंगे। अगर वो जितनी बार रिपीट हो रही होगी हम उसको उतनी बार रिपीट किए हुए को लिखेंगे।
नेक्स्ट में स्टेम्प है 5, इन सब का स्टेम्प है 5 और लीव है 0 4 5। इसका स्टेम्प है 6, इसका भी 6 6 6 6 6 6 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब का स्टेम्प है 6 और इनका लीव है 0 0 2 2 5 5 6 6 6 8 9। तो इस तरीके से अब हम लोग अपना स्टेम्प और लीव का कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से आपके पास एक टेबल आ जाएगा जिसके एक तरफ आप लोग लिख लेंगे स्टेम्प, स्टेम्प के अंदर लिख लेंगे सारी वैल्यूज़ और एक तरफ लिख लेंगे लीव, और पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल नंबर के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप लोग वो सारी यहाँ लिख लेंगे। जिस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो ये बनेगी 3.9, 4.6 4.6, इसको देखेंगे तो ये बनेगी 5.0, 5.4 और 5.5। इसी तरीके से आप लोग अरेंज करके डाटा को लिखेंगे, जो वैल्यू पहले आ रही होगी, जिस तरह 0 पहले आता है, 2 बाद में, फिर 5, फिर 6, फिर 8 और फिर 9। इसी तरीके से आप लोग अपना पूरा कॉलम बनाकर इस तरीके से आपके एग्जाम्पल नंबर 2.8 का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।